हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आपके हमारे चैनल पे मैं आपको करवाती हूँ सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी, और हम सभी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्लस उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारी कंटेंट सीरीज चल रही है। बाय द एंड ऑफ कंटेंट आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट जो कंप्लीट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो बेटा आपकी अलग से रन कराई जाएगी, अलग से मैं लेके आऊंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और विद टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊंगी कि किस टॉपिक से आपके कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब का बटन दबा के जुड़ सकते हैं। तो बेटा, अभी हमने कुछ दिन पहले एक डे 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगी बेटा आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं बेटा वरीड रहते हैं इस बात को लेकर कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता। सिलेबस ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम रहता है। तो बेटा, जो बच्चे देखो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम है तो बेटा थोरोली सारी एनसीईआरटी पढ़िए। जितनी भी आपकी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स, न्यू बुक्स, सब कुछ आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, प्लस पीवाईक्यूज लगाइए आपके। बट अगर आपके पास बेटा कम टाइम है और आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ सके, तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे नोट्स ले लीजिए। नोट्स में जितना भी आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सारा का सारा बेटा कवर हो रहा है। प्लस वहाँ पे आपको बेटा पीवाईक्यूज भी मिलेंगे नोट्स के अंदर। प्लस आपको बेटा जो हमारे पेडोलॉजी के कंटेंट है वो भी मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं बेटा साइंस का पूरा निचोड़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जो बच्चे बेटा नोट्स में लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। बेटा मैं आपको नोट्स की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे बच्चों ने बेटा इन नोट्स की हेल्प से 100% सक्सेस गेन करी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा इन नोट्स की हेल्प से स्कोर किया है। तो यदि आप भी एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, आउट ऑफ 30 25 प्लस लाना चाहते हैं, तो बेटा आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। प्लस आप हमारी जो आपकी जो बेटा ये सीरीज रहेगी जिसमें मैं आपको बेटा साइंस का तैयारी करा रही हूँ, आप उन्हें देखिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मैं बेटा फिर से एक बार नंबर लिख देती हूँ। यदि आप नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं बेटा तो आप बिल्कुल नोट्स लीजिए। बहुत ही कम रेट में बेटा मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ, बस इसलिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा ये नंबर नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो बेटा बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। तो बेटा जो एसिड वर्ड है वो हमारा कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है एकेर। क्या है? लैटिन वर्ड है एकेर, जिसका मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है? खट्टा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि आपको एक खट्टे वाला टेस्ट देती है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा नींबू, यानी कि लेमन। डेली लाइफ की बात करो बेटा, लेमन, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है? हमारा एसिड होता है, तभी तो हमें खट्टा खट्टा लगता है। टमाटर, टोमेटो, इसके अंदर भी बेटा हमारा क्या होता है? एसिड होता है, तभी हमें खट्टा खट्टा लगता है। ऑरेंज, ऑरेंज आपने देखा होगा बेटा खट्टे खट्टे लगते हैं खाने में, है ना? तो बेटा ये सभी हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे खाने में खट्टे खट्टे लगते हैं। और जो खट्टे लगते हैं बेटा ये किसकी वजह से लगते हैं? एसिड्स की वजह से। तो ऐसा एसिड्स में बेटा होता क्या है जो कि ये हमारे को खट्टा टेस्ट देते हैं? तो बेटा एसिड्स में क्या होता है? हमारे H प्लस आयंस होते हैं। क्या होते हैं? H प्लस आयंस हमारे होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? हमारे को कोई भी सब्सटेंस खट्टा खट्टा लगता है। अगर मैं बेटा एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे कुछ एग्जांपल्स एसिड के रहते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा बेस की। बेस क्या होते हैं? बेस बेटा बेटा हमारे को बिटर, कड़वा टेस्ट देते हैं। कैसा टेस्ट देते हैं? बेस हमारे को बिटर, कड़वा टेस्ट देते हैं। ठीक है, सोपी होते हैं, टच में ऐसा लगता है स्लीपरी से, सोपी से, इस टाइप से आपका बेटा टच करने पे हमारे को ये महसूस देते हैं। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा सोप, साबुन।
साबुन कैसी होती है बेटा, सोप हमारी बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती है, बेसिक। तो बेटा बेसिक नेचर होने की वजह से कैसी होती है, बिटर कड़वी भी लगती है और स्लिपरी भी होती है। तो सोप क्या है, हमारा बेस है। अब जो बेटा ये बेस होता है वो उसका नेचर बेस क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर बेटा क्या होते हैं, हमारे OH प्लस आयंस, OH माइनस आयंस होते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे को OH माइनस आयंस देते हैं वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं। और वो सब्सटेंस जो H प्लस आयंस देते हैं बेटा, वो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। अगर बेटा मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो एसिड्स जो होते हैं बेटा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए ये समझिए बेटा, एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होते हैं बेटा वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। याद रखने की ट्रिक बिल्कुल बेकर सिंपल है, रेड, ब्लू टू रेड। रेड मतलब खतरे का निशान, है ना। तो एसिड्स कैसे होते हैं बेटा, खतरे के निशान होते हैं। तो एसिड्स, अगर कोई चीज रेड हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो खतरे का निशान है, यानी कि वो एसिड है। और अगर ब्लू हो गई यानी कि बेस हो गया, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं बेटा बेस की, तो हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमारे किससे रिलेटेड हैं, बेस से रिलेटेड हैं। और बेटा याद रखिएगा, जब हमारे एसिड और बेस मिलता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस मिला के बनाते हैं सॉल्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स के टाइप। तो बेटा एसिड्स के टाइप हमारे दो बेसिस पे हमारे जज होते हैं। पहले हम बात करते हैं ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। देखिए दो तरह के बेटा एसिड्स होते हैं हमारे, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो कि बेटा कैसे होते हैं, नेचुरल एसिड, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो हमारे नेचर से मिलते हैं, ऐसे हमारे एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे कि हमारे टमाटो में मिलता है एसिड तो नेचुरल एसिड, ऑरेंज में मिलता है नेचुरल एसिड, लेमन में मिलता है नेचुरल एसिड। यानी कि ऐसे एसिड्स जो हमारे को नेचर से ही मिलते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। और मिनरल एसिड कौन से होते हैं बेटा, ऐसे एसिड जो हमारे बेटा लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करे जाते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, ये सभी हमारे मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए अब ये जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जो नेचर में नेचुरली आपके एसिड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है। जैसे कि बेटा एंटीस्टिंग होती है, जब कोई चींटी काट लेती है तो वो एक एसिड, आपको नहीं देखा होगा, कोई चींटी काट लेती है तो क्या होता है, आपको ईचिंग होने लगती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि बेटा जो चींटी होती है वो फॉर्मिक एसिड या फिर कह सकते हैं मिथेनॉइक एसिड आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग होने लगती है और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। विनेगर में बेटा कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर लेमन, ऑरेंज, टोमेटो में बेटा कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स और जो रेशे वाले फ्रूट्स होते हैं, आंवला होता है बेटा, उसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड मिलता है, टोमेटो के अंदर, स्पिनिश के अंदर बेटा ऑक्जेलिक। टैमरिंड यानी कि इमली और ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक। ऑनियन के अंदर सल्फ्यूनिक। डीएनए आरएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड बेटा, और प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड होता है, अमीनो एसिड्स होता है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मिनरल एसिड्स। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे एसिड्स जो कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा हम और क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोलते हैं, या फिर किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड्स में से है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका बेटा कहाँ यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो हम बैटरी स्टोरेज बैटरी बनाते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी, उनको बनाने में हमारा कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स। निट्रिक एसिड बेटा हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जो किस में यूज होता है,
एक्सप्लोसिव्स, जो भी हमारे विस्फोटक कोई भी चीज होती है विस्फोट होने वाली, उसमें कौन सा एसिड डलता है? निट्रिक एसिड। एक होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है बेटा। आपकी कहाँ यूज होती है? फर्टिलाइजर्स के अंदर हमारा यूज होता है, एक्वारिजिया में यूज होता है, डाइज में, डाइजेशन में आपका ये यूज होता है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पे, यानी कि ताकत के आधार पे। अगर बेटा मैं ताकत के आधार पे बात करूं तो हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं वीक एसिड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड बेटा वो होते हैं जो कि पार्शली डिसोसिएट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं एक किसी आइटम को पानी के अंदर डालूं, ठीक, तो इसमें बेटा वो जो एसिड है वो पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं, कुछ हिस्सा ही उसका घुलेगा। तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं वीक एसिड, यानी कि जो H प्लस आयन है बेटा वो क्या करता है, पूरी तरीके से नहीं निकालते, बस कुछ हिस्सा जो है H प्लस आयन्स का वो रिलीज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स जितने होते हैं बेटा वो वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जब हम कुछ खट्टी चीज खाते हैं तो हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो H प्लस आयन्स बेटा कम रिलीज करते हैं, कम डिसोसिएट करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं बेटा? फुल्ली, जो पूरी तरीके से आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड। इसमें भी बेटा एक एक्सेप्शन आता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का। बेटा ये वीक एसिड में आता है, बाकी जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और इनमें H प्लस की आयन की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। एक बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बेटा पानी है, ठीक है, अब आपके पास पानी है और आपके पास कोई एसिड है, तो आप एसिड को पानी में डालोगे या पानी को एसिड में? तो बेटा आप हमेशा याद रखिएगा, एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के अंदर डालते हैं, क्योंकि एसिड क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। यदि आपने एसिड के अंदर पानी डाला तो एकदम यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस वजह से हमेशा क्या होता है बेटा, पहले पानी लिया जाता है और उसके अंदर बेटा वन बाय वन उस एक एक बूंद करके एसिड डाला जाता है फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। एसिड रेन बेटा किसका मिक्सचर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का हमारा क्या होता है बेटा? ये मिक्सचर होता है। कार्बोनिक एसिड बेटा हमारे को कहाँ मिलता है? रेन वाटर के अंदर और क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने जो बात करी बेटा वो किसकी बात करी? एसिड्स के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे बेस। जैसे कि मैंने बताया बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक। और क्या होता है बेटा बेस के बारे में? ये कैसे देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयंस देते हैं वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के अंदर रिलीज करेंगे तो ये क्या देगा? सोडियम पॉजिटिव OH माइनस। ठीक है। जितने भी बेसिस होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब भी हम उन्हें पानी में डालते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, सोपी स्लिपरी इन टच होते हैं। यही चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब हम बेटा बात करेंगे कि हमारे बेस किस तरह के, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वीक बेस और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक। अभी मैंने आपको जैसे बताया बेटा एसिड के अंदर क्या होता है, जब H प्लस आयन की मात्रा कम होती है, लेस होती है, तो क्या होता है आपका वो आपका वीक एसिड बन जाता है। उसी तरीके से जब हमारा बेटा पानी के अंदर जाने के बाद कोई OH माइनस आयन कम होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वीक बेस। और यदि आपका OH आयन बेटा पूरी तरीके से आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में जाके तो वो क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल बेटा NH4OH। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये हमारा जो होता है वीक बेस का एग्जाम्पल है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम और क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अब जैसे कि हमने बताया बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। यहाँ से देखो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि हमारे बेटा कौन सी चीज के अंदर कौन कौन से एसिड्स को पाया जाता है, और हमारा जो बेस है बेटा वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि आपका लाइम वाटर के अंदर कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जो विंडो क्लीनर है बेटा वो किस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है उसमें। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कौन सा बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे बेटा, एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ेंगे कुछ चीजों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। तो क्या होता है बेटा, जब कभी भी, ठीक है, कोई भी हमारा एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो उसको रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सिमिलरली बेस के साथ भी यही होता है। हमारा जो मेटल होगा अगर ये इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये इसकी जगह ले लेगा और क्या रिलीज करेगा बेटा, H2 हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। अगर बेटा मैं बात करती हूँ मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं बेटा वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या निकालते हैं, सॉल्ट, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा बेटा, जब हमारे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं, और जब हमारे वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी आ गया, तो क्या क्या निकालेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। और याद रखिएगा बेटा, बेसिस हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, सुनीता ने क्या करा है, 0.5 सोडियम कार्बोनेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड करा है आपका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शी पासेस द गैस प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन थ्रू। अब क्या करा बेटा, उसने जो गैस निकली उसे लाइम वाटर से पास कराया। तो ये आपको बतानी है रिएक्शन क्या हुई। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने बात की थी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, उसके बाद हमने इसको लाइम वाटर से पास कराया, जो गैस निकली इसको लाइम वाटर से पास कराया। तो बेटा लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है बेटा मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए मेटल ऑक्साइड बेटा आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जब बेटा मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्या निकालते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसी तरीके से बेटा हमारे अगर नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, ठीक। एक आती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हमारा कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकालता है, सॉल्ट, वाटर और हीट। जैसे कि HCl, HCl क्या है, एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। निकालेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड हीट, ठीक। अब हम देखते हैं बेटा कि हम जो एसिड और बेस है बेटा इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, एसिडिटी। जब हम खाना खाते हैं तो बेटा अक्सर देखा जाता है लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो इसकी एसिडिटी को बेटा हम यूज करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, एंटासिड्स का। एंटासिड्स क्या करते हैं बेटा, हमारी जो बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देती है। माउथ डिके, ठीक है, माउथ डिके। इसको बेटा माउथ क्या होता है कि जब हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं मुंह के अंदर तो क्या होता है, माउथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एसिड्स का वो एक एसिड रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम जब हम ब्रश यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट क्या होता है बेटा, बेस होता है। पेस्ट क्या होता है, बेस होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारे को रोज ब्रश करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे जो मुंह का जो एसिड का लेवल है उसे कम कर देता है और हमारे जो माउथ है यानी कि जो टीथ है उनको डिके होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है बेटा एंटिस्टिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। सभी में हम बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कहाँ यूज होता है, बैटरीज में। HCl सैनिटरी वेयर्स के अंदर।
क्लीन करने के लिए। नाइट्रिक एसिड का बेटा हम गोल्ड ऑर्नामेंट को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एसिटिक एसिड को बेटा हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं पिकल्स के अंदर। प्योर वाटर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नेगेटिव आयंस के बराबर होते हैं। एक आता है बेटा एंटासिड को यूज किया जाता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हर्टबर्न होता है या इंडाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें जो बेटा मेन चीज है वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है जो एंटासिड के अंदर होना चाहिए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। It is recommended that acid should be added to water for diluting the acid। ये कहते हैं, ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी के अंदर मिलाना चाहिए एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ना कि उल्टा। बिल्कुल सही बात है, यही चीज बेटा मैंने बताया, क्योंकि ये जो रिएक्शन कैसी होती है, हाईली आइसोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी के लिए बेटा वो कौन सी मेडिसिन देगा, एंट एसिड। और एंट एसिड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टरिक एसिड बेटा किसमें फाइंड होता है, अनराइप मैंगो एंड ग्रेप्स, यानी कि CND। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से बेटा कौन सी चीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी है, हम बिल्कुल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं बेटा डेली लाइफ में डाइजेशन के लिए। बेकिंग सोडा रब करते हैं जब हमारे को एंट वाइट कर जाती है। ठीक है, सॉइल को भी बेटा हम क्विकलाइम से ट्रीट करते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर हम केमिकल यूज करते हैं तो वहाँ पे जो एसिडिक लेवल होता है वो बढ़ जाता है। क्विकलाइम हमारा बेस होता है, इस तरीके से हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज होता है। डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, बेटा दिस इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज अ प्रिवेंशन। ठीक है, ये हमारा एक प्रिवेंशन है कोरोजन से बचाने के लिए, तो यही हमारा बेटा क्या है, एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर, एसिड एंड बेस। जब बेटा मेरा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, अगर यहाँ पे हीट होगा तो हीट भी निकलेगा, अदरवाइज सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सब्सटेंस फाउंड इन फ्रूट्स। बेटा फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिडिक सब्सटेंस यूज किया मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द रोल ऑफ बेकिंग सोडा इन बेकिंग। बेकिंग के अंदर बेटा जो बेकिंग सोडा यूज करते हैं उसका ना काम क्या है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, फ्लफी बन जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इनमें से वीक बेस कौन सा है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पढ़ा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा होता है, वीक बेस होता है। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।